नमस्कार एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर। आज हम यूपीएससी के सबसे हाई यील्डिंग और स्कोरिंग टॉपिक्स की डीप डाइव करने वाले हैं। कोरल रीफ्स। चाहे आप सीडीएस, सीएपीएफ या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, एनवायरनमेंट सेक्शन में यहां से एक ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है। सो अपना पेन और पेपर रेडी रखिए, क्योंकि बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक हम सब कुछ एकदम सॉलिड तरीके से क्लियर करेंगे। फटाफट देख लेते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। पहले बेसिक्स एंड फॉर्मेशन साइकिल, फिर टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, इनकी ग्रोथ के लिए जरूरी कंडीशंस, कोरल ब्लीचिंग और थ्रेट्स, इनकी इंपॉर्टेंस, और आखिर में कुछ एमसीक्यूज और एक क्विक फाइनल रिवीजन। एकदम 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी और आपको एग्जाम के लिए किसी और रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। Alright, let's dive into section 1, Basics and Formation Cycle. Understanding the core of coral life. Let's get started. सो एग्जैक्टली क्या हैं ये कोरल रीफ्स? सिंपल शब्दों में समझें तो ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। अब आप सोचोगे कि समंदर के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट आता कहाँ से है? वेल, इसे सिक्रीट करते हैं छोटे छोटे मरीन इन्वर्टिब्रेट्स, जिन्हें हम पॉलिप्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉलिप्स प्रैक्टिकली छोटे जानवर हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, और उन्हीं का छोड़ा हुआ स्केलेटन मिलकर एक मैसिव रीफ बनाता है। इट्स लाइक अ जायंट अंडर वाटर सिटी। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये डायरेक्ट यूपीएससी का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। देखो, एक तरफ है हमारा कोरल पॉलिप और दूसरी तरफ है एक माइक्रोस्कोपिक एल्जी जिसे हम कहते हैं जूज़ैंथले। स्टेप 1 में ये जूज़ैंथले फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाता है और पॉलिप को एनर्जी देता है। बदले में स्टेप 2 में हमारा कोरल पॉलिप उस एल्जी को एक सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट का सुरक्षित घर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये म्यूचुअल दोस्ती है, और मार्क माई वर्ड्स, अगर ये एल्जी कोरल को छोड़ दे तो कोरल स्टार्व करके मर जाएगा। यही ब्लीचिंग का कोर रीजन है। ये साइकिल देखिए। नंबर 1 से शुरू करें तो पॉलिप्स कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर 2 और 3 में जब कोरल्स मरते हैं वो अपना स्केलेटन छोड़ देते हैं, जिस पर नए पॉलिप्स ग्रो करते हैं। फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण ब्लीचिंग होती है। अब यहाँ 2 वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, नेरेटिक जोन और फोटिक जोन। इन्हें स्टार मार्क कर लो। नेरेटिक जोन ओशन का शैलो एरिया होता है, रफली 200 मीटर्स तक, और फोटिक जोन अपर सनलाइट वाली लेयर है। कोरल्स को यही शैलो धूप वाला जोन चाहिए जिंदा रहने के लिए। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। यहां हम इनकी ज्योग्राफी और मैपिंग टू डिटेल में देखने वाले हैं। स्क्रीन पर देखिए, 4 मेन तरह के रीफ्स होते हैं। पहला, फ्रिंजिंग रीफ्स, जो लैंड से बिल्कुल चिपके हुए हैं। दूसरा, बैरियर रीफ्स, जहां ध्यान से देखो तो लैंड और रीफ के बीच में पानी का एक गैप आ गया है। तीसरा, एटोल्स, जो एकदम सर्कुलर शेप में है और बीच में पानी है। और चौथा, छोटे छोटे स्कैटर्ड पैच रीफ्स। लोकेशन के हिसाब से इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। अब इनके डिफरेंसेस को इस टेबल से परमानेंटली दिमाग में लॉक कर लीजिए। फ्रिंजिंग रीफ्स डायरेक्टली कोस्ट से अटैच्ड होते हैं, जैसे रेड सी और गल्फ ऑफ अकाबा। बैरियर रीफ्स कोस्ट से थोड़ा दूर होते हैं और उनके बीच में खारे पानी का लगून आ जाता है। द ग्रेट बैरियर रीफ इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। अटोल्स की बात करें तो ये सर्कुलर रीफ्स होते हैं सराउंडिंग अ लगून। ये अक्सर सबमर्ज्ड वॉल्केनिक आइलैंड्स होते हैं। हमारे लक्षद्वीप और मालदीव्स अटोल्स ही तो हैं। और लास्ट में पैच रीफ्स, जो स्कैटर्ड और स्मॉल होते हैं, जैसे फ्लोरिडा कीज। इसे एग्जाम के लिए एकदम रट लीजिए। नेक्स्ट अप सेक्शन 3, कंडीशंस फॉर कोरल ग्रोथ। आखिर इन कोरल्स को सर्वाइव करने के लिए क्या एनवायरनमेंट चाहिए? ये जो बुलेट पॉइंट्स है ना, ये सीधे सीधे एग्जाम के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनकर आते हैं। कोरल्स को बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए। वार्म वाटर, क्लियर वाटर, सलाइन वाटर और शैलो वाटर। प्लस उन्हें अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स और प्लैंकटन भी चाहिए खाने के लिए। एक बड़ा ट्रैप, फ्रेश वाटर में कोरल सर्वाइव नहीं करते, इसलिए जहां बड़ी नदियां समुद्र में ड्रेन होती हैं वहां कोरल्स नहीं मिलते। इसे याद रखने के लिए मेरी एक सुपर मेमोनिक ट्रिक यूज करो। वाटर कैन सेव सम नाइस पॉलिप्स। वेयर W फॉर वार्म, C फॉर क्लियर, S फॉर सलाइन, S फॉर शैलो, N फॉर न्यूट्रिएंट्स और P फॉर प्लैंकटन। और हाँ, अटैच होने के लिए उन्हें एक सेमी हार्ड सरफेस भी जरूरी चाहिए। चलिए अब सीरियस टॉपिक पर आते हैं। सेक्शन 4, कोरल ब्लीचिंग एंड थ्रेट्स। ये एक मेजर एनवायरमेंटल क्राइसिस है और यूपीएससी का करंट अफेयर्स फेवरेट है। ये सीक्वेंस लिटरली कोरल ब्लीचिंग के प्रोसेस को डीकोड करती है। नॉर्मल हेल्दी कोरल में ज़ूक्ज़ैंथले एल्गे होता है, जिससे उसे कलर और खाना मिलता है। लेकिन जब टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई हो जाता है, तब कोरल स्ट्रेस में आकर इस एल्गे को बाहर निकाल देता है। एल्गे गया तो कलर और न्यूट्रिशन दोनों गए। इसका रिजल्ट कोरल टोटली वाइट यानी ब्लीच्ड हो जाता है। अगर पानी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हुआ तो ये वाइट कोरल इवेंचुअली भूख से मर जाएगा। तो आखिर इन्हें क्या चीजें थ्रेटन कर रही हैं? ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ता ओशन टेम्परेचर सबसे बड़ा कल्प्रिट है।
दूसरा बड़ा रीजन है ओशन एसिडिफिकेशन। जब ओशन एक्स्ट्रा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है तो पानी एसिडिक हो जाता है और इन कोरल्स का कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन घुलने लगता है। इसके अलावा मरीन पॉल्यूशन, ओवर फिशिंग, एक्सेस टूरिज्म, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज और ओजोन डिप्लीशन मिलकर इस ब्लीचिंग प्रॉब्लम को और भी खतरनाक बना देते हैं। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स। हम इन्हें प्रोटेक्ट करने की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। कोरल्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है, एंड फॉर अ गुड रीजन। सबसे ज्यादा मरीन डाइवर्सिटी यहीं मिलती है। दूसरा, ये रीफ्स नेशनल बैरियर्स की तरह काम करते हैं और हमारे कोस्ट लाइन्स को सुनामीज और वायलेंट स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करते हैं। आपको पता है, बहुत सी लाइफ सेविंग मेडिसिन भी इन्हीं कोरल इकोसिस्टम से आती हैं। ओशन हेल्थ मेंटेन करने में इनका मैसिव रोल है और इकोनॉमिकली देखा जाए तो लाखों लोग टूरिज्म और फिशिंग के जरिए इन पर डिपेंडेंट है। इनका सर्वाइव करना ना सिर्फ नेचर के लिए बल्कि हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। Finally, we arrive at section 6, MCQs and final revision. अभी तक जो हमने पढ़ा उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। Let's see किसके 10 on 10 आते हैं। रैपिड फायर राउंड, लेट्स गो। क्वेश्चन 1, कोरल रीफ का प्रोडोमिनेंट कंपाउंड क्या है? दिमाग में सोचिए। आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन 2, कोरल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन सा एल्गी रहता है? इट्स जूजेंथेले। क्वेश्चन 3, मैक्सिमम रीफ्स किस ओशन जोन में मिलते हैं? याद है ना, नेरेटिव जोन, स्ट्रिक्टली अप टू 200 मीटर डेप्थ। क्वेश्चन 4, इंडिया का लक्षद्वीप किस टाइप का रीफ है? एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिया था मैंने, ये अटोल्स हैं। और क्वेश्चन 5, जो रीफ डायरेक्टली कोस्ट लाइन से अटैच्ड होता है उसे क्या कहते हैं? दैट्स अ फ्रिंजिंग रीफ। एकदम करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, क्या कोरल्स फ्रेश वाटर में नेचुरली थ्राइव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उन्हें सेलाइन वाटर ही चाहिए। क्वेश्चन 7, ग्रेट बैरियर रीफ को कोस्ट से क्या चीज सेपरेट करती है? एक बड़ा सा लगून। क्वेश्चन 8, कोरल ब्लीचिंग का प्राइमरी कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से आने वाला हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन 9, ओशन के सनलाइट लेयर को ऑफिशियली क्या कहते हैं? फोटिक जोन। और आखिरी में क्वेश्चन 10, यहां यूपीएससी आपको ट्रैप करता है। इनमें से क्या आइडियल कंडीशन नहीं है? डीप डार्क वाटर, क्योंकि मौत का कारण बन जाएगा क्योंकि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। एक्सेलेंट जॉब अगर आपने इन सबको सही गेस किया। दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपकी फाइनल 1 पेज अल्ट्रा शॉर्ट समरी है। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले बस इसे ही रिवाइज करना है। इसमें हमने पॉलिप्स और जूजेंथेलेवा का सिम्बायोसिस, नेरेटिक और फोटिक जोन्स, चारों रीफ टाइप्स, वाटर कैन सेव सम नाइस पॉलिप्स वाली आइडियल कंडीशंस और ब्लीचिंग का इंटायर प्रोसेस ब्यूटीफुली समराइज कर दिया है। ये हाई यील्ड नोट्स आपके प्रीलिम्स को डेफिनेटली क्लियर करवाएंगे। इस क्लास के डिटेल्स और ऐसी और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको आपकी मेंस प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर हेल्दी रीफ्स एनवायरनमेंट सुधारने पर रिकवर कर सकते हैं तो आगे चलकर एज फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स आपके हिसाब से इमीडिएट ग्लोबल पॉलिसी एक्शंस क्या होने चाहिए टू रिवर्स ओशन एसिडिफिकेशन? इस पर थोड़ा डीपली विचार कीजिए और अपने पॉइंटर्स नोट डाउन कीजिए। आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडीइंग स्मार्ट।